स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गणित जुगाड़ पर। और आज हम आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सीटेट का पेपर होने वाला है और बहुत सारे टीचर्स जो हैं अब सीटेट का पेपर देंगे, क्योंकि जैसा कि गाइडलाइन आई है कि जो भी टीचर्स 2011 से पहले के हैं जिन्होंने भी सीटेट नहीं दिया है उनको भी सीटेट देना होगा। तो उन सभी के लिए और जितने भी एस्पिरेंट्स इस बार पेपर देंगे सभी को बेस्ट विशेस। और सभी साथी जितने भी हैं आप हमारे साथ तैयारी करके देख सकते हैं, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 जो कि फरवरी 2026 के अंदर हुआ है। और इस पेपर के अंदर हम फ़िलहाल कर रहे हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स के इस सेक्शन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से आज शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ 0.139 प्लस 0.75 प्लस 21 दिस माइनस दिस देन द वैल्यू ऑफ के। तो सोल्व कर लेते हैं। पहले हम एडिशन कर लेते हैं। 2.105 0.139 और 0.75। यहाँ डिजिट नहीं है तो यहाँ ज़ीरो लगा लेते हैं। ऐड करेंगे 9 + 5 14 4 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 5 9 1 1 2 2 + 7 9 and 2। तो दिस इज़ 2.994। ओके, तो लेट मी रेज दिस 2.994। ये हमारा आ चुका है। फाइन। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.001 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, यानी 1.001 को मल्टीप्लाइड करना है 1.1 से। मैं देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। 11 × 1 = 11। ओके, 1 कैरी 1 चला जाएगा, 0 पर जाएगा तो नीचे 1 ही आ जाएगा। 11 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 11 को 1 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। टोटल डेसिमल्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या आंसर आ गया, 1.1011। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये रिज़ल्ट आया था इस रिज़ल्ट में से हमें इस वाले नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 1.1011। यहाँ डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। चलो अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये इसको कैरी दे देगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 9 में से 0 जाएगा जो 9 आ जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फाइन। अब ये आ गया हमारे पास। तो मैं फाइनल लिख लेता हूँ एक बार आप सभी के लिए। इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो इक्वेशन हमारी बन गई 1.8929 इज़ इक्वल टू 2 - k। ओके, तो ये इक्वेशन है दोस्तों अब हमारे पास। इस इक्वेशन से ही हमारा आंसर आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, k को इस तरफ उठा लाता हूँ और इसको इस तरफ ले जाता हूँ। तो k फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, k फाइनली मेरा आएगा 1.8929। ओके, और मुझे क्या करना है, 2 में से माइनस करना है दोस्तों इसको, ठीक है ना। तो मैं 2.0000 4 डिजिट लगा लेता हूँ, मेरे को डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। 1.8929। ओके, अब मैं माइनस करूँगा इसको, ये कैरी दे देगा इसको, तो लास्ट में 10 आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा डेसिमल, और ये 1 बच जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0। हमारा आंसर आया 0.1071। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू -3/4 एंड b इज़ इक्वल टू 5/6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b।
इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं नंबर लाइन से ही कराना पसंद करूँगा, क्योंकि नंबर लाइन से ही क्वेश्चन इजीली हो जाता है। लेट्स सपोज दोस्तों ये 0 है मेरे पास, फाइन। -3/4, -3/4 का मतलब होता है -0.75, ओके, -0.75, ये रहा मेरा -0.75, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 5/6, 5/6 को जब आप सोल्व करेंगे तो लगभग ये 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। मान लिया कि ये मेरा 1 है, तो यहीं कहीं पर होगा मेरा 5/6, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करना है, जो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा हमें वो बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो 0 की मैं बात करूँ तो 0 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। -1/2 की अगर मैं बात करूँ तो -1/2 होता है माइनस का 0.5, ये भी दोस्तों देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये भी यहीं पर कहीं आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ -2/5, -2/5 को अगर आप दोस्तों देखेंगे तो -2/5 आपका कितना आएगा, -2/5 आ जाएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करेंगे माइनस का 0.4, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 0.4 भी कहीं पर यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 0.4। अब रह गया क्या, माइनस का 7/9, जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ 0 लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 0.97, ठीक है, 9 7 63 आ गया। अब 7 पे चला गया, रिमाइंडर कितना बचा दोबारा से 70, अब दोबारा से 7 पर ही चला जाएगा तो 0.77, जबकि ये कितना था 0.75, यानी ये वाला नंबर कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये 7th या फिर 8th क्लास के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10⁴ और मल्टीप्लाई किया है 12.5 इंटू 10⁻⁻6 और ये इक्वल टू दे रखा है k मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n, ओके। चलो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 1.7 को 12.5 से करेंगे। अब बहुत सिंपल रखिए, इसको 17 रीड कर लो, इसको 1 to 5 रीड कर लो, डेसिमल का कॉन्सेप्ट बाद में लगा लेंगे। तो 17 को 5 से करेंगे तो 17 पंजे 80, 0 हासिल चली गई 8। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 2 हासिल चली गई 4। 17 एकम 17, 17 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। अब टोटल डेसिमल काउंट कर लो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 2, तो ये आंसर कितना आ गया 21.20 मल्टीप्लाइड 10⁴ है, 10⁻⁻6 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n। अब दोस्तों आप क्या करो, कंपेयर कर लो, ठीक है ना। k की वैल्यू तो आपकी डायरेक्ट ये आ जाएगी 21.20, ठीक है, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2, फाइन। यानी आपको k भी पता चल चुका है, आपको n भी पता चल चुका है, बस आपको करना क्या है, अब जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपको 2k + n बताना है, फाइन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 2 2 ज़ा 4, डेसिमल 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। इसमें से आपको माइनस करना है, माइनस नहीं एक्चुअली करना तो आपको प्लस ही है, लेकिन n की वैल्यू क्या है -2, तो -2 करेंगे तो बेसिकली 2 माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली आपको करना कुछ भी नहीं है, आप इसमें से माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, तो चलो माइनस भी करके देख लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा माइनस करने पर, लेट्स सी। माइनस करने पर दोस्तों हमारा ये आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। 42.40 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 0 4 2 2 0 और ये 4, तो हमारा कुछ ये निकल करके आया दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हल्का सा मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। एक्चुअली हमने 17 पंजे 80 बोल दिया, जबकि दोस्तों 17 पंजे 85 होता है, तो ये हल्का सा हमसे एरर हो गया, बट चलो कोई नहीं, ह्यूमन एरर है
और ये हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से करते हैं दोस्तों। तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। सोल्व करेंगे दोस्तों इसको। 17×5 = 85, 5 हासिल गई 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 हो गया दोस्तों आपका कितना 42, 2 हासिल गई 4, 17 एकम 17 और 4 21, 21.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 और -6 मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड हो जाती हैं। तो 4 और -6 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। अब कह रहा है दोस्तों k × 10 टू द पावर n। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप करेंगे तो इस डेसिमल को बेसिकली आपको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2.125 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा 1 = k मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n। अब आप यहाँ से इजीली वैल्यू चेक कर सकते हैं कि k की वैल्यू कितनी है और n की वैल्यू आपकी कितनी है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू आपकी ये है और n की वैल्यू आपकी -1 है। फाइन, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ से आपके पास क्या निकल करके आएगा दोस्तों। यहाँ से आपके पास निकल करके आ जाएगा कि जो आपके पास n की वैल्यू है वो तो है आपकी -1 और k की वैल्यू है 2.125। अब आपको 2k करना है, 2k प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो 2k प्लस n की वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 4.25। ओके, और यहाँ पर +-1 करेंगे तो 4.25 -1 आंसर आ जाएगा 3.25। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। दोस्तों मैंने मान लिया कि 2 नंबर है मेरे पास कोई भी a/b और रेशो क्या दे रखा है 3/5 का रेशो दे रखा है, ठीक है। कहता है कि अगर न्यूमरेटर में हम 12 ऐड कर दें, पहले वाले में भी 12 ऐड कर दें और दूसरे वाले में भी 12 ऐड कर दें। अगर न्यूमरेटर में दोनों मतलब कहता है 12 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर। अगर दोनों के न्यूमरेटर में हम 12 ऐड कर दें, ठीक है। इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 इफ़ 12 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स। अगर दोनों नंबर्स में, सॉरी न्यूमरेटर नहीं था नंबर था, तभी मैं सोच रहा था कि फ्रैक्शन तो एक ही है तो बोथ न्यूमरेटर कैसे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, a + 12 कर दिया, सिमिलरली b + 12 कर दिया। तो हमारा जो रेशो है दोस्तों वो क्या बन गया 5/7 बन गया। क्लियर है। अब कहता है कि द सम ऑफ गिवन 2 नंबर्स इज़। आपको सम बताना है कि सम क्या होगा। फाइन, तो सम बताने के लिए आपको बहुत सिंपल सा करना है। क्या करना है कि एक लेंदी मेथड भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है, बट चलो आप स्टार्टिंग में बेसिक सीख रहे हैं तो आप क्या करें 5a = 3b। आपके पास ये कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7a + 12 को 7 से करेंगे 84, 5 को b से करेंगे 5b और 12 को 5 से करेंगे 7। b को इस तरफ ले आए तो 7a - 5b = 60। 84 को उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा -24। इक्वेशन को पॉजिटिव टर्म्स में ही लिख लेते हैं तो 5 का b - 7a = 24, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं दोस्तों। पहली इक्वेशन क्या है 5a, पहले इक्वेशन है 5a - 3b = 0 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 5b - 7a = 24। ओके,
तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। आपको या तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा भी आपका मन करता है आप इसको वैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं हम किसी न किसी मेथड से। सपोज़ करिए मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए क्या आ जाएगा 3/5b। ओके, तो 5b माइनस ए की जगह क्या रख देंगे 7, 3/5b इज़ इक्वल टू 24। ओके, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, और इक्वेशन को सोल्व करने के साथ ही हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेंगे। 5 5 ज़ा 25, b माइनस 7 या 21b इज़ इक्वल टू 24 को 5 से करेंगे तो 120। 25 में से 21 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, और जब 4 से इसको कट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना 30। अब b की वैल्यू जब आपके पास 30 आ गई तो a कितना आ जाएगा। a क्या था 3/5b b, तो b की जगह जब 30 रख देंगे हम यहाँ पर तो 5 एकम 5 और 5 छः 30, 6 3 18, तो a की वैल्यू आ गई 18 और b की वैल्यू आ गई आपकी 30। ओके, तो आपके पास a और b पूछा हुआ था, तो 30 + 18 राइट आंसर कितना आ जाएगा 48। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 840 रुपीज़। अ शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 840 रुपये उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे दिया 15% का। 15% का डिस्काउंट निकाल लो। 15% का डिस्काउंट निकालोगे तो 10% देखो कितना हो गया 84। 5% कितना हो गया, अगेन इसका हाफ कर दो 42। 4 और 2 6, 8 और 4 12, इसमें से 126 माइनस कर दो। डन, तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 714 रुपये। 714 रुपये में उसने उसको सेल किया। ठीक है, लेकिन स्टिल उसने 19% प्रॉफिट कमा लिया। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 100 की वैल्यू नहीं है, ये 119 की वैल्यू है। 119 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 714। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 714 डिवाइडेड बाय 119। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, कॉस्ट प्राइस की बतानी है। इट मीन्स आपको 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू बताने के लिए 714 डिवाइडेड बाय 119 और गुना करेंगे आप इसको 100 से। फाइन दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप हमें बता सकते हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो 119 को जब कट करेंगे 714 के साथ तो कितने पर चला जाएगा 6 पर चला जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई जब 100 के साथ करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 600। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो, और x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन के अंदर हमें x की वैल्यू रख के सोल्व करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करो, एलसीएम ले लो। इस तरफ जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 5x माइनस का 7 प्लस का 3 दूनी 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ओके, इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4x माइनस का 3 और एक प्लस का 16x डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ ही करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ ही कर लेते हैं। यहाँ से देखो 5x को जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20x माइनस 7 जमा 6 माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 को -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 4x और जमा 16x कितना हो जाएगा 20x। 20x को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x और माइनस का
3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब सोल्व कर लो, 20x को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, -4 प्लस 9 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। 60x माइनस 20x करेंगे तो 40x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/40 यानी 1/8। आशा करता हूँ दोस्तों इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी आई है, कैसे आई है। चलो x की वैल्यू हमारी अब आ चुकी है 1/8। ओके फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कि हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, 8x + 5 की। तो x की जगह आप 1/8 रख देंगे, +5 कर देंगे, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा दोस्तों कितना, 6। ओके, मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड आप कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।